नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। किराना हिल्स के क्षेत्र में रेडियो एक्टिव रिसाव की खबर लगातार सामने आ रही है और अलग अलग तरीके की चर्चाएं भी हो रही हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोधा जिले में स्थित एक रणनीतिक सैन्य क्षेत्र ये है जिसे पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम में जोड़ा जाता है। 1983 से लेकर 1990 के बीच यहां परमाणु परीक्षण किए गए, जिन्हें किराना 1 के नाम से जाना जाता है। और इसी क्षेत्र को लेकर लगातार देखिए खबरें आ रही हैं। इन परीक्षणों का उद्देश्य परमाणु हथियारों के डिजाइन का मूल्यांकन करना होता है और इसीलिए इसे थोड़ा अलग क्षेत्र में भी रखा जाता है। इसके अलावा आपको बताएं कि इस क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से रेडियो एक्टिव खनिज पाए जाते हैं। हाल ही में भारत पाकिस्तान सैन्य संघर्ष के बाद से रेडियो एक्टिव रिसाव की खबरें जोरों पर हैं, जो लोगों को डरा रही हैं। 11 मई को पाकिस्तान के मरी जिले के एक हवाई अड्डे से मिस्र की वायुसेना का एक मालवाहक विमान यहां पर देखा गया। उड़ान भरता जब इस विमान को देखा गया तो इसकी चर्चा होने लगी। ये विमान अचानक वहां पर क्यों पहुंचा? कुछ समय के बाद ही वहां से वो रवाना भी हो गया। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति बनी हुई है, जब भारत ने पाकिस्तान के कई इलाकों में हवाई हमले किए और इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि विमान बोरोन लेकर वहां पर उतरा है। कहीं इन हमलों की वजह से किसी तरीके का रेडियो रिएक्शन तो नहीं हुआ है, रेडियो एक्टिव रिसाव की स्थिति तो नहीं बन गई है, जिसकी जांच के लिए ये मालवाहक वाहन पहुंचा हुआ था। इन हमलों में जिन स्थानों को निशाना बनाया गया उनमें एक नाम रावलपिंडी स्थित नूर खान एयरबेस का भी है, जो पाकिस्तान के परमाणु कमांड का मुख्यालय माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पाकिस्तान के लिए है। बोरॉन परमाणु बिजली बनाने की प्रक्रिया में न्यूट्रॉन को पकड़ने का काम करता है। इसमें अगर रिएक्शन की बात समझे तो देखिए, ये रिएक्शन की रफ्तार को घटाने या रोकने के लिए सफल माना जाता है। जब जरूरत हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूक्लियर रेडिएशन इंसानों और पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक होता है और इसी वजह से डर का माहौल भी बना हुआ है। देखिए, बोरॉन कार्बाइड एक ऐसा खास पदार्थ होता है जो न्यूट्रॉन को अच्छे से रोक सकता है और इसीलिए इसे रेडिएशन से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस वक्त क्यों किराना हिल्स की चर्चा हो रही है, ये भी समझ लीजिए। देखिए, न्यूक्लियर सेफ्टी सपोर्ट एयरक्राफ्ट, इसी से जुड़ी एक और खबर चर्चा में आ गई। दावे किए जाने लगे कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से खबरें छुपाई जा रही हैं कि पाकिस्तान की एक परमाणु सुविधा को नुकसान पहुंचा है और पाकिस्तान बता नहीं रहा है। और अमेरिका का एक न्यूक्लियर सेफ्टी सपोर्ट एयरक्राफ्ट B350 AMS उस क्षेत्र में भेजा गया ताकि रेडियो एक्टिव गतिविधियों की जांच हो सके, पता लगाया जा सके कि जो खबरें चल रही हैं वो कितनी सच है। वहीं पाकिस्तान में 3 दिनों में 3 भूकंप के झटके महसूस किए गए, जो लोगों का ध्यान भी आकर्षित कर रहा है। इन भूकंप से न सिर्फ जमीन पर झटके महसूस हुए, बल्कि अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि कम तीव्रता का भूकंप 3 बार पाकिस्तान में क्यों आया। ये भूकंपीय गतिविधियां मुख्य रूप से देश के उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में हुई और ये घटना उस समय में हुई जब लगातार आप देख रहे थे कि तनाव की स्थिति बनी हुई थी, जब इस्लामाबाद और नई दिल्ली के बीच तनाव चरम पर था। लगातार यहां से और वहां से हमले हो रहे थे, खासकर पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद भारत की सैन्य कार्रवाई के बाद ये जो खबर है लोगों को डरा रही है। देखिए, किराना हिल्स, जिन्हें उनके भूरे रंग की जमीन की वजह से ब्लैक माउंटेन भी कहा जाता है, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हिल्स है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोधा जिले में स्थित पहाड़ी इलाका ये है और यहाँ पहाड़ियाँ लगभग 80 किलोमीटर लंबी है। ये जगह भारतीय सीमा के हिसाब से देखा जाए तो देखिए, भारतीय सीमा से करीब 170 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। किराना हिल्स के आसपास घने जंगल हैं। किराना हिल्स से अगर किसी भी प्रकार का रेडियो एक्टिव रिसाव होता है तो इसका नुकसान सिर्फ पाकिस्तान को नहीं होगा, बल्कि बॉर्डर एरिया पर भी होगा। पाकिस्तान की बड़ी मुसीबत तो बनेगी ही, किसी भी रूप से इसे छिपाना उसके लिए बहुत घातक हो सकता है और इसीलिए लगातार ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान छुपा रहा है, जबकि पाकिस्तान को इस पर कदम उठाना चाहिए। देखिए, आसपास रहने वाले नागरिक बल्कि जानवरों के लिए भी खतरा पैदा होगा। हरियाली, खेती सब बड़े खतरे के घेरे में आ जाएंगे। इसका अंदाजा आप इससे लगा लीजिए, 1986 के सोवियत संघ में हुए चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट के हादसे जब हुए थे तो पूरा देश डरा था।
25 अप्रैल 1986 की ये घटना है। रूस के चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट के रिएक्टर नंबर 4 में मरम्मत का काम चल रहा था। इस दौरान जो वहां पर लोग काम कर रहे थे वो ये जांचना चाहते थे, इंश्योर करना चाहते थे कि अगर प्लांट में बिजली चली जाती है तो रिएक्टर को ठंडा कैसे रखा जा सकता है। ये एक तरीके का एक्सपेरिमेंट था जो कि वो जानना चाहते थे। एक रूटीन टेस्ट के दौरान सिर्फ 20 सेकेंड, समझिए सिर्फ 20 सेकेंड के लिए सिस्टम को बंद कर दिया गया था, लेकिन टेस्ट के 7 सेकेंड के बाद वहां पर अचानक ऊर्जा में तेजी देखने को मिली। लोग काफी डर गए। रिएक्टर को बंद करने की कोशिश की गई लेकिन ये बंद नहीं हुआ। लेकिन फिर एक तेज धमाका वहां पर होता है और उसके बाद क्या होता है, रिएक्टर का रिसाव होता है। इसके बाद रिएक्टर का अंदरूनी हिस्सा खुल जाता है। जहरीली रेडियो एक्टिव गैस हवा में फैल जाती है। इस विस्फोट से लगभग 520 खतरनाक रेडियो एक्टिव तत्व हवा में फैल जाता है। इससे वहां पर मुसीबत बहुत ज्यादा बढ़ गई। इस हादसे के तुरंत बाद वहां पर 2 कर्मचारियों की जान चली जाती है। देखिए उसके बाद जो जानकारी आई वो और डराने वाली थी। 134 कर्मचारी और आपातकालीन कर्मी गंभीर विकिरण रोग से पीड़ित हो जाते हैं, जिनमें से 28 की मौत हो जाती है। इस दुर्घटना के बाद रेडिएशन की वजह से बहुत सारे लोग वहां पर बीमार हो जाते हैं। 6000 से ज्यादा ये आंकड़ा है जब बच्चों और किशोरों को थायराइड कैंसर का सामना करना पड़ा था। अनुमान है कि चेर्नोबिल हादसे में करीब 235 अरब का नुकसान भी हुआ था। 235 अरब डॉलर का जब नुकसान हुआ तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस देश का हाल क्या हुआ होगा। और जब पाकिस्तान में एक बार फिर से इस तरीके की चर्चा होने लगी है कि पाकिस्तान रेडियो रिएक्शन को छिपा रहा है, तो ऐसे में ये बार बार बात कही जा रही है कि पाकिस्तान सिर्फ अपनी मुसीबत नहीं बढ़ा रहा है बल्कि वो भारत के जो बॉर्डर एरियाज है वहां पर भी मुसीबत बढ़ा सकता है। इस खबर पर आपकी राय क्या है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।